मेहता का उल्टा चश्मा। 98, 99, अब तक मैंने 99 केस सॉल्व किए हैं। वाह सर। बस एक केस सॉल्व हो जाए ना, हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे? नहीं पाटिल, एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला कभी रिटायर नहीं होता अपने ड्यूटी से, और रिटायर होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता। वाह सर, क्या बात कही आपने। बस जल्दी से मुझे एक केस और सॉल्व करना है, हमारे केस सॉल्व की सेंचुरी पूरी हो जाएगी। मेरी नातिन सबसे कहेगी मेरे नाना ने 100 केसेस सॉल्व किए हैं। बस मुझे एक केस की तलाश है पाटिल। चलो जी पांडे जी। सेंचुरी पूरी सर। सेंचुरी? हाँ, वो क्या है ना, हमारे सर ने 99 केस सॉल्व कर दिए। अभी सेंचुरी के लिए बस एक ही केस बाकी है। हाँ तो मेरा केस सॉल्व कर दीजिए, आपकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तुम्हारा केस मुझे लेना ही नहीं है, मैं 99 में ही खुश हूँ। अच्छा तो अभी आप लोग में यह नया चालू हुआ है, आपको चॉइस मिलता है कौन सा केस लेना है कौन सा नहीं लेना है। ए जेठालाल, तुम ज्यादा देर शाणे मत बनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा केस क्यों नहीं ले रहा हूँ। तुम गोकुल धाम वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले कंप्लेंट लिखवाने आते हो, पुलिस से मेहनत करवाते हो केस सॉल्व करवाने के लिए। जैसे केस सॉल्व करने की पारी आती है खुद ही केस सॉल्व कर लेते हो। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इस बार ये केस आपके अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा? हाँ। मैं नहीं मानता। अरे ऐसा मत कीजिए प्लीज। मान जाइए। हाँ, टाइम बहुत कम है, मान जाइए ना। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? यही कि ये केस आपके अलावा और कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। बोलो केस क्या है? दरअसल हुआ यूं, आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। ऐसे कैसे नहीं मिला आपको पेमेंट? टूनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? अरे दूसरा टीसी है कौन? ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। टेकचंद जी तो गुजर गए। जैसे ही आपको पता चला कि पापा गुजर गए हैं, आपके मन में लालच जागा और आप ये कहानी बनाकर पैसे लेने आ गए। जेठालाल, ये केस बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही विचित्र है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। मैं तो नहीं आते ना। हाँ? खुद ही केस सॉल्व कर लेते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारा केस लेना नहीं है, छोड़ो यार। सर ले लीजिए ना, सेंचुरी पूरी हो जाएगी। पाटिल, मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग एंड में कुछ काला कांडी करेंगे। फिर भी सर आप एक बार सोच लीजिए। केस तो मैं ले रहा हूं, इट्स माय ड्यूटी, लेकिन मेरा इन लोगों पर से भरोसा उठ गया है। नहीं नहीं, इस बार आपके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाथ रखो। आप भी रखिए, मैं गिनती गिनूंगा। 1, 2, 3। देखिए आपका दाव। हाँ। आप जीत गए, मतलब केस आपको ही सॉल्व करना है। हाँ। देखो जेठालाल, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे क्या लगता है तुम्हारा नसीब बोट जैसा है। वोट जैसा? नाव जैसा है, नाव। नाव? हाँ, तुम जिस नाव में बैठोगे ना उसमें छेद निकलेगा। उससे बचने के लिए तुम लाइफ जैकेट पहनोगे, वो भी फटा हुआ निकलेगा। और तुम्हें तैरना तो आता नहीं है। जेठालाल, पांडे जी उपमा दे रहे हैं। नहीं नहीं, चलो पांडे जी, अभी उपमा पोहा सब रहने दीजिए, अब मेरा केस सॉल्व कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले ये बताओ जेठालाल, नेकचंद झूठ बोल रहा है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। मैंने टेकचंद जी से कोई पैसे नहीं लिए। वो तो ये भी कह सकता है ना कि उसके पिता ने तुम्हें कैश दिया है। देखो जेठालाल, तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उससे पैसे निकलवाना बहुत ही मुश्किल है।
अरे कुछ मुश्किल नहीं है चालू जी, पांडे जी अब पुलिस है, दो खींच के थप्पड़ लगाएंगे ना सब सच उगल देगा वो। अरे जेठालाल ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए, हम ऐसे किसी को थोड़ी हाथ उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते। कैसा कैसा? देखा पाटिल, इन लोगों का केस सॉल्व करना शुरू हो गया है। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं बोलो, क्या नहीं कर सकते? नहीं नहीं मतलब वो मतलब सब बताइए ना। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे ही नहीं पता तुम क्या बोलने जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि क्या हम पुलिस के साथ मांडवाली नहीं कर सकते कि अगर वो हमारी रकम दिलवा देते हैं तो रकम का 3-4% हम उनको दे देवे। एक्सक्यूज मी, इधर कितना टका? देखिए क्या है कि मार्केट में तो 1-2% का रेट चलता है, लेकिन आप तो अपने हैं तो 3-4% तक। 5%। पाटिल, इन दोनों को अंदर डालो। मैंने क्या किया? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे रिश्वत आप गलत समझ रहे हैं चालू पांडे जी, रिश्वत बिल्कुल नहीं, रिश्वत नहीं, खुशी भेंट, खुशी भेंट। लगता है जेठालाल तुम भूल गए हो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा दंड। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूला हूँ चालू जी, पांडे जी बिल्कुल नहीं भूला हूँ, प्लीज मुझे बराबर याद है। मैं ठीक है चलिए, मैं कुछ नहीं दूंगा, 1 फुटे कोड़ी नहीं दूंगा, बस आप मेरे 25 लाख निकलवा दीजिए प्लीज। हाँ पांडे जी, प्लीज पैसे निकलवा दीजिए। और जेठालाल की बातों से अगर आपको दुख पहुंचाओ तो अगर मतलब जेठालाल की बातों से आपको जो दुख पहुंचा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखा पाटिल, मेन आदमी माफी मांग ही नहीं रहा है, साइड वाला माफी मांग रहा है। नहीं नहीं, मैं भी माफी मांग रहा हूँ। बोलने के बाद माफी मांग रहे हो ना? मैं माफी मांगने ही जा रहा था कि मैं तो सब पहले घुस गए। प्लीज प्लीज चालू पांडे जी, मेरे 25 लाख निकलवा दीजिए प्लीज। देखो जेठालाल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन पुलिस तुम्हारी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकती। तो मतलब मेरे 25 लाख गए? अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि इस केस में पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कानून तुम्हारी मदद कर सकता है। ये भी अभी कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है। पुलिस और कानून का भी कोई लेना देना नहीं है। अरे जेठालाल, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। समझ लो कि कानून के 2 बेटे हैं, एक खाकी और एक काकी। काकी मतलब काली। काली? हाँ, खाकी मतलब हम हुए, और काली मतलब जो कानून का दूसरा बेटा है जो काला कोट पहनता है। वो कौन है? कौन है? अरे वकील। जेठालाल, तुम्हारा जो केस है ना वो क्रिमिनल नहीं है, सिविल केस है, इसीलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरा मशवरा यह है कि तुम किसी अच्छे वकील के पास जाओ और उस पर धोखाधड़ी का केस कर दो। हाँ, ये हो सकता है। जेठालाल, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूं, चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे ना थैंक यू ना बाय, ये लोग ऐसे ही है। चलो जी, पांडे जी थैंक यू। अच्छी सलाह दी आपने। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय बाय। चल। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बॉडी में गड़बड़ है।